हेलो गाइस, नेट सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, गवर्नमेंट ने एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया है मेरी पहचान पोर्टल नेम से। गाइस, मेरी पहचान पोर्टल क्या है मैं आपको बतला देता हूं। गाइस, जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं और जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पोर्टल होते हैं, तो आपको किसी भी योजना या सर्विस का यूज करने के लिए उन सभी पोर्टल पर अलग अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता था, एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता था और उन सभी यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको याद भी रखना होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया है मेरी पहचान पोर्टल। गाइस, यदि आप उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसके यूजर आईडी और पासवर्ड को प्राप्त कर लेते हैं, तब आपको जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पोर्टल हैं उन पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप केवल एक ही पोर्टल के माध्यम से उन सभी पोर्टल्स को एक्सेस कर पाते हैं और आप मेरी पहचान पोर्टल के क्रेडेंशियल से यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से उन सभी पोर्टल्स पर भी लॉगिन कर पाते हैं। तो यदि आप मेरी पहचान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बतलाऊंगा कि आपको किस प्रकार से मेरी पहचान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है और उसका यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना है। गाइस, गवर्नमेंट ने ये न्यू पोर्टल इसलिए लॉन्च किया है जो हमारे यूजर हैं और जो बेनिफिशियरी हैं वो अलग अलग वेबसाइट पर जाने के लिए अलग अलग उनको वेबसाइट का पता भी नहीं होता है और वह उनको सर्च नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई हैं हम सभी यूजर्स के लिए। तो आप सभी लोगों के लिए ये पोर्टल काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस पोर्टल पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं के जितने भी पोर्टल्स हैं उन सभी के एक्सेस आप उस पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे। साथ ही साथ उन सभी की लिस्ट भी आपको वहां पर देखने को मिलेगी कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से पोर्टल को लॉन्च कर रखा है। तो आप यदि किसी भी पोर्टल पर जाना चाहते हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर मानधन योजना या पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी पोर्टल्स का आपको वहां से एक्सेस मिल जाएगा। आपको अलग से इन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो इस पोर्टल का यही वर्क है, जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड इस पोर्टल की मदद से मिलेगा आपको, उस यूजर आईडी और पासवर्ड से आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी पोर्टल को एक्सेस कर पाएंगे। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले आप अपने गूगल सर्च बार में मेरी पहचान लिखकर सर्च करेंगे। जैसे ही आप मेरी पहचान लिखकर सर्च करेंगे तब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मेरी पहचान पोर्टल का लिंक देखने को मिलेगा। सबसे टॉप पर ही आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है। गाइस, इस वेबसाइट पर आने के लिए या फिर आप मेरी पहचान .gov.in लिखकर सर्च करेंगे तब आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट का इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर लॉगिन टू मेरी पहचान लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, लॉगिन करने के लिए लॉगिन विथ डिजिटल लॉकर, लॉगिन विथ ई प्रमाण, लॉगिन विथ जन परिचय। तो आपने यदि ऑलरेडी इन वेबसाइट्स पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है और एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर रखा है तो आप सिंपली इनसे भी साइन इन हो सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया है तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड नो पर क्लिक करेंगे और एक न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। आपको सबसे पहले अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर आपको वह एंटर करना है जो फिलहाल में आपके वर्किंग में हो, क्योंकि उस पर वन टाइम पासवर्ड OTP भेजा जाता है। उसके बाद जब आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे आपको यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक कर लेना है। जनरेट OTP पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है। जो भी आपका फुल नेम है डॉक्यूमेंट्स में, जो आधार कार्ड में आपका फुल नेम है वो नेम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे।
अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज कर लेंगे, अपना जेंडर यहाँ पर चूज कर लेंगे। आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। यूजर नेम क्रिएट करने के बाद आपको एक पिन क्रिएट करना होता है। तो 6 डिजिट का आप कोई भी एक पिन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप बाद में लॉगिन करेंगे तो ये पिन आपको वहां पर एंटर करना होता है। तो आप यहाँ पर 6 डिजिट का आप एक पिन एंटर कर देंगे और फिर कंफर्म उस पिन को दोबारा से एंटर कर देंगे। उसके बाद आई कॉन्सेंट टू पहचान टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। तो जब यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको जब ये यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाए तो साइन इन टू एन एग्जिस्टिंग मेरी पहचान अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है। जो भी यूजर नेम आपने क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद जो आपने 6 डिजिट का पिन क्रिएट किया था उस पिन को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके साइन इन पर क्लिक कर लेना है। तो आप यदि यूजर नेम से साइन इन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यदि आप मोबाइल नंबर से साइन इन होना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और अपना 6 डिजिट का पिन एंटर करेंगे और ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर लेंगे। और यदि आप अदर से इसमें लॉगिन करना चाहें तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट आईडी जब करेंगे तो आप आधार से, पैन से और ड्राइविंग लाइसेंस इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को में से किसी से भी साइन इन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यदि आप आधार कार्ड से साइन इन करना चाहते हैं तो सिंपली आधार चूज करेंगे और यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद आपने जो भी 6 डिजिट का पिन जनरेट किया था, क्रिएट किया था, उसको यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद आपको ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद साइन इन कर लेंगे। गाइस यदि आप इस एम पिन को भूल गए हैं तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप अपना पिन दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक को चूज कर लेना है। उसके बाद अपना आधार नंबर एंटर कर देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। तो आप अपना सिक्योरिटी एम पिन यहाँ पर फॉरगेट कर पाएंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिजी लॉकर पर मैंने आईडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से लॉगिन हो जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इस पोर्टल का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये पोर्टल का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। गाइस यहाँ पर एप्लीकेशन करंटली ऑनबोर्डेड विद मेरी पहचान, जितने भी ऐसे पोर्टल हैं जो मेरी पहचान के माध्यम से लॉगिन हो पाएंगे, आप एक्सेस कर पाएंगे, उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखिए ऑल सर्विसेज के सेक्शन में सर्विसेज ग्रुप मिलेगा और उसके बाद आपको ऑल स्टेट की सर्विसेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप उस स्टेट पर आएंगे। देखिए यहाँ पर सारे स्टेट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो सिंपली उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विसेज पर क्लिक कर लूंगा। तो गाइस इस प्रकार से आप अपने स्टेट की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको यहाँ से देख पाएंगे। तो गाइस आप जिस भी सर्विस पर जाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर उसको सर्च भी कर सकते हैं और या फिर यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है। तो जितने भी ऐसे पोर्टल हैं जो मेरी पहचान के क्रेडेंशियल से लॉगिन हो पाएंगे उन सभी की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। गाइस किसी भी पोर्टल को एक्सेस करने के लिए या किसी भी वेबसाइट पर आपको जाने के लिए सिंपली यहाँ पर जो ये वेबसाइट्स दी हुई हैं आपको उन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से कुछ पॉपअप मैसेज शो होता है। यहाँ पर एक्सेस नो पर आप क्लिक करेंगे और उसमें डायरेक्टली लॉगिन हो पाएंगे। साथ ही साथ यदि आप किसी भी वेबसाइट पर आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कोविन सर्टिफिकेट जहाँ से डाउनलोड किया जाता है, जहाँ से कोविन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उस वेबसाइट पर जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉगिन विद डिजी लॉकर मेरी पहचान। तो मेरी पहचान जब आप यहाँ से चूज करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम, मोबाइल, अदर इस तरह से ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको ऑप्शन मिले थे। तो यहाँ पर बहुत सारे पोर्टल हैं, स्टेट वाइज यहाँ पर ऐड किए गए हैं और जो अभी ऐड नहीं किए गए हैं वो भी इस पर जल्दी ही ऐड किए जाएंगे। तो गाइस आप फटाफट से इस पोर्टल पर आकर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं
क्योंकि इससे काफी बेनिफिट मिलने वाला है आपको। आपको अलग अलग पोर्टल पर अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको केवल इसी पोर्टल से मेरी पहचान का जो पोर्टल है, इसका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, उसी से आप किसी भी सरकारी, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की जो भी योजना है या जो भी सर्विसेज हैं, उन पर आप सफलतापूर्वक एक्सेस कर पाएंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं समझता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल लगी होगी। गाइस यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।